गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपने वेंडर लॉगिन को यूज़ कर सकते हैं, क्या फीचर्स आपको यहां से मिलेंगे। तो वेंडर लॉगिन में आपको एंटर करने के लिए आपको legendcall.com की वेबसाइट पे आना पड़ेगा और उसके बाद में वेंडर लॉगिन एंड लॉगिन। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि ऑपरेशंस टीम ने आपको दिया होगा वो आप यहाँ पे डालिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अपना डाला और लॉगिन किया। अब ये लॉगिन करने के बाद में आपको पैनल खुलेगा, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड पे आपको जाना है सबसे पहले कस्टमर रिक्वेस्ट में। कस्टमर रिक्वेस्ट वो एरिया है जहाँ पर आपको यूज़र जनरेटेड रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल न्यू रिक्वेस्ट 0। इसका मतलब यह है कि मेरे पास में मेरी क्यू में अभी कोई भी ऐसी सर्विस रिक्वेस्ट नहीं है जो कि कस्टमर ने खुद जनरेट करी हो और मेरे पास में आई हो। इसको ये तभी आएगी तब कस्टमर खुद वेबसाइट पे आके legendcall.com वेबसाइट पे आके या हमारी मोबाइल ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और आपको iOS स्टोर पे मिलेंगी वहाँ पे आकर यूज़र अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करता है किसी भी कैटेगरी में। इसके अलावा आप अभी हमारा जो कस्टमर डेटाबेस है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कस्टमर रिक्वेस्ट किस तरीके से जनरेट होगी और किस तरीके से वो आपको दिखेगी। तो मैं आपको मोबाइल से ही मोबाइल से पहले मैं आपको वेबसाइट के थ्रू जनरेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये होगी। तो जब भी कोई एंड यूजर रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वेबसाइट से तो उसको इधर उधर सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लोन का अगर कोई कस्टमर है तो उसको लोन सेक्शन पे जाना पड़ेगा और लोन में भी उसको बताना पड़ेगा कि किस सब कैटेगरी के लिए वो इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल 6 सब कैटेगरीज हैं जो ओपन होंगी। मैंने लेट्स से पर्सनल लोन पे क्लिक किया। पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, बैलेंस ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन। लेट्स से पर्सनल लोन। मैं यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करूँगा। लेट्स से डेमो। मैंने अपनी डिटेल्स फिल की, सेंड OTP। अब OTP आया होगा मेरे फ़ोन पे। ये मैंने OTP सबमिट किया और मेरे लिए एक सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी जो मुझे SMS के थ्रू भी मिलेगी और मुझे यहाँ से पॉपअप से भी पता चलेगा। आप देख पा रहे हैं मेरी सर्विस रिक्वेस्ट 24 सितंबर 20 को 87826 नंबर जनरेट हुई है। लेट्स से क्लोज। अब मैं देखता हूँ कि वेंडर पैनल पे ये किस तरीके से आपको दिखेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को एंड आप देख पाओगे कि फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम लोकेश, लोन कैटेगरी में पर्सनल लोन दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली से है और क्लाइंट डिटेल्स है। तो यहाँ पर वेंडर एडमिन को क्लाइंट की डिटेल पता चलेंगी, डेमो, लोकेश, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड सारी डिटेल्स। अब वेंडर एडमिन चाहे तो इस पर खुद भी एक्शन ले सकता है। एक्शन मतलब कस्टमर को कॉल करेंगे, हो सकता है कि आपका प्रपोजल उनको अच्छा ना लगे, वो नॉट इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका प्रपोजल उनको ठीक लग रहा है और आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा रहे हैं तो टिल द टाइम आप उसको फॉलोअप कैटेगरी में डाल सकते हो या फिर आपने उनका जब काम कर दिया तो कंप्लीटेड की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो आप किसी भी कैटेगरी के लिए जब डालोगे उनको कॉल करने के बाद में तो जैसे ही ये सबमिट करोगे तो ये न्यू रिक्वेस्ट के यहाँ से क्यू से क्लियर होके और आपकी ये कंप्लीटेड रिक्वेस्ट में चली जाएगी। ऐसे ही इसको फॉलोअप में अगर मैं डालता हूँ, लेट्स से फॉलोअप में, हाँ, लेट्स से DOCUME एंड डॉक्यूमेंट्स अवेटेड और मैंने सबमिट कर दिया। तो अब आप देखोगे कि ये मेरी क्यू से क्लियर हो जाएगी यहाँ से। अब ये रिफ्रेश होते ही तो न्यू रिक्वेस्ट इज़ 0 एंड ये मेरी फॉलोअप टैब में अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे दिखेगी। लेट्स से फॉलोअप में मैंने नेक्स्ट डे इनसे बात करी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए और मैं अब इनके साथ में बात कर रहा हूँ और लेट्स से इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ओ कंप्लीटेड, CMPLE कंप्लीटेड, बिजनेस वैल्यू लेट्स से 1 लाख का लोन था, मैंने सबमिट कर दिया।
अब आप चाहें तो ये सारे एक्शन खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने एग्जीक्यूटिव्स को भी असाइन कर सकते हो। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका नाम होगा और यहाँ पे आपका रोल होगा प्राइमरी एडमिन। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये कंप्लीटेड रिक्वेस्ट में मेरे को दिख गई है यहाँ पे, जिसकी बिजनेस वैल्यू ये है। कमेंट्स जो मैंने डाले हों, अगर कुछ डाला होता तो कंप्लीटेड है, यही कमेंट है इसमें। क्लाइंट डिटेल्स किसकी मैंने ये कंप्लीट करी है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये तो है नई रिक्वेस्ट जो आपके आएंगे, लेकिन अभी हो सकता है कि आपके पास में इनिशियली कम आए या किसी दिन पर्टिकुलरली कम आए, तो टिल द टाइम आप या आपके जो कॉलिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जो ऑलरेडी डेटाबेस इस सॉल्यूशन के साथ में आपको मिला है, जो कि कस्टमर डेटाबेस पे जब क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा, उनको कोल्ड कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो जो डेटाबेस है वो सिर्फ इसमें एक इनबिल्ट है जो हमने पुश किया है, वेरेज जो कस्टमर रिक्वेस्ट है ये वो वाली रिक्वेस्ट है जो कस्टमर ने खुद रिक्वेस्ट करी है अपने मोबाइल ऐप से या हमारी वेबसाइट पे आके। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेटाबेस को आपको किस तरीके से एक्सेस करना है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो लोन के कस्टमर हैं वो 22,45,577 हैं, जिनमें से 4,23,761 पर्सनल लोन के हैं। कुछ कार एंड टू व्हीलर लोन के होंगे, कुछ होम लोन के होंगे, कुछ कमर्शियल लोन के, गोल्ड लोन के एंड बिजनेस लोन के होंगे। सो अब हमने इनमें से ऑलरेडी फिल्टर होके आ गया पर्सनल लोन का। अब जिस भी स्टेट में आप ऑपरेट करते हो, लेट्स से दिल्ली, तो आप दिल्ली अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। अब दिल्ली के पूरा जो डेटाबेस है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आप दिल्ली के डेटाबेस देख रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 20 रिकॉर्ड्स ऑन अ पेज दिखेंगे। आप चाहें तो इनको 50 या 100 भी देख सकते हैं, तो ये 100 रिकॉर्ड्स आपको एक साथ दिख जाएंगे। अब इन रिकॉर्ड्स को आप खुद काम करना चाहें, एक एक रिकॉर्ड पे आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी टीम मेंबर को भी असाइन कर सकते हो। मैं पहले आपको दिखाता हूं कि आप अगर आप खुद काम करना चाहें तो किस तरीके से यहाँ पे एक्शन होंगे। लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड, ए दुबे। यहाँ पर आपको क्लाइंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको तुरंत क्लोज कर रहा हूँ। सो आपने इनको कॉल किया। कॉल करने के बाद में अब आपके पास में 3 आउटपुट आ सकते हैं। हो सकता है कि ये नंबर ही नॉट वैलिड हो, तो नंबर नॉट इन यूज़ कर सकते हो सकता है कि कस्टमर को अभी आपके जो ऑफ़र है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको डीएनडी में डाल दीजिए। या फिर हो सकता है कि लकीली ये कस्टमर कुछ चीज़ देख रहा है, तो आप उनके लिए एक क्रिएट रिक्वेस्ट करके और सबमिट कर दीजिए। सो इस तरीके से जब आप क्रिएट रिक्वेस्ट करके और सबमिट करेंगे तो उनको एक एसएमएस चला जाएगा और उनको भी एक इंटीमेशन आ जाएगा कि हाँ, आपके लिए टिकट नंबर ये क्रिएट हो गया है और ये आपकी कस्टमर रिक्वेस्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो दैट्स हाउ इट कैन वर्क। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि कुछ रिकॉर्ड्स लेट्स से 10, 20, 30, 50 या इवन 100 रिकॉर्ड्स आप अपने किसी एग्जीक्यूटिव को असाइन करना चाहते हो, तो आपने इस तरीके से इनको क्लिक करना है एक साथ, और सबसे नीचे राइट साइड में लेट्स से मैंने एक ये रवि कुमार नाम का एग्जीक्यूटिव का ले रखा है, क्रिएट कर रखा है, असाइन करूँगा। अब ये रवि कुमार सेम वे जिस तरीके से आपने ओपन किया है उसी तरीके से वो अपना वेंडर लॉगिन करेंगे और उनको यहाँ पर असाइंड डेटाबेस में मिल जाएगा और असाइंड डेटाबेस से वो आगे फर्दर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी एप्लीकेशन दिखेगी। ये अभी मैं रवि कुमार के लॉगिन कर रहा हूँ जो आपका वेंडर एग्जीक्यूटिव है। सो वो लॉगिन करने के बाद में उनको दिखेगा कि असाइन कस्टमर, अगर आपने कोई असाइन किया हो तो लोन के कोई कस्टमर, तो आप देख पा रहे हैं कि 21 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको असाइन किया है इनके एडमिन ने। रवि कुमार आपके उसके नीचे देख रहे हो इनका रोल वेंडर एग्जीक्यूटिव, तो इनके पास में पूरी पहुंच रही है सारा का सारा। अगर आपने कोई टिकट असाइन की होती कस्टमर रिक्वेस्ट, वो ये इनको यहाँ पे दिखती। अभी आपने कोई भी नहीं असाइन कर रखी है तो ये डेटाबेस को कोल्ड कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ सर यहाँ से उनको अभी दिखेंगे कि ये सारा का सारा डेटाबेस वो देख रहे हैं। इस डेटाबेस में अगेन किसी भी नंबर को वो कॉल करेंगे तो उनके अगेंस्ट वही 3 एक्शन है, नंबर नॉट इन यूज़ और डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब वो आपकी सर्विस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, डू नॉट डिस्टर्ब दम। अदरवाइज
क्रिएट ए टिकट। तो जैसे क्रिएट ए टिकट करेंगे तो आपको उनकी डिटेल दिखेंगी, आप उनको फिल करके, जैसे मैं इसकी क्रिएट ए टिकट नेक्स्ट की क्रिएट ए टिकट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, इस तरीके से सबमिट। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये यहाँ से निकलने के बाद में अब ये कस्टमर रिक्वेस्ट पे पहुँच जाएगा। सो अब ये एक तरीके से नई कस्टमर रिक्वेस्ट बन गई आपके लिए, और आपके एग्जीक्यूटिव इसको अगेंस्ट वही 3 एक्शन, नॉट इंटरेस्टेड, फॉलोअप या कंप्लीटेड, लेट्स से ये इनको बात करके और इनको कंप्लीटेड कर दिया, कंप्लीटेड, बिजनेस वैल्यू लेट्स से 30,000 और सबमिट। ओके, अब ये रिक्वेस्ट है, ये इनके रिक्वेस्ट अप्रूवल, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको अप्रूव करना होगा इसको, ताकि उन्होंने सही काम किया है। तो ये पूरा आपको पता चल गया कि हाँ किस एग्जीक्यूटिव ने काम किया, कितनी बिजनेस वैल्यू है, और आप वेंडर एडमिन से इसको अप्रूवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेंडर एडमिन ने फिर से आपने लॉगिन किया और कस्टमर रिक्वेस्ट के अंदर अप्रूव कंप्लीटेड रिक्वेस्ट, ये वो रिक्वेस्ट है जो आपके एग्जीक्यूटिव रवि कुमार ने कंप्लीट की थी, आपने इनको उठा के अप्रूव कर दिया। सो दिस मीन्स दिस टास्क हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। अब ये सभी तरह के रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि कितनी नई रिक्वेस्ट आई हैं आपके पास में अभी तक, कितने रिक्वेस्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, क्लोज रिक्वेस्ट, कितने नॉट इंटरेस्टेड हैं रिपोर्ट्स में, नॉट इंटरेस्टेड वो भी यहाँ पे आ जाएगा, कितने नॉट इन यूज़ हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगा रिपोर्ट्स में, नॉट इन यूज़ कि कुछ नंबर्स जो इनवैलिड रहे हों तो उनका भी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगा। सो इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे।